आमतौर पर जब हम किसी बीमारी की पहचान की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल, मतलब एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, अगर हाथ की हड्डी टूटती है तो एक्सरे की रिपोर्ट में वो सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर उंगली रखकर कहता है कि देखिए, ये रही असली समस्या। और वहाँ सब कुछ या तो हाँ में होता है या फिर ना में, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और सच कहूं तो ये स्पष्टता हमें तसल्ली देती है। इंसानी फितरत है कि हमें चीजों को देखना और उन्हें अलग अलग साफ सुथरे खांचों में बांटना पसंद है। हम सब चाहते हैं कि चीजें आसान और सुलझी हुई हों। सही कहा। लेकिन जब हम प्राचीन सभ्यताओं, धर्म ग्रंथों और उनके जटिल इतिहास की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद कर देती है और तस्वीर बहुत धुंधली हो जाती है। बिल्कुल। हम एक ऐसे ऐतिहासिक परिदृश्य को देखने लगते हैं जो सच कहा जाए तो बेहद धुंधला और रहस्यमयी है। और मैं कहूँगा कि शायद यही धुंधलापन इतिहास को इतना आकर्षक बनाता है। देखिए, जब सीधी रेखाएं नहीं मिलती तो हमें अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही बिंदुओं को जोड़ने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के नए अनुवाद शामिल हैं और दुनिया भर की पौराणिक कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले कुछ बेहद दिलचस्प शोध पत्र हैं। और ये शोध पत्र कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थन करना या किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, हमारा मिशन सिर्फ ये जांचना है कि इन दस्तावेजों ने बाइबल की उत्पत्ति की कथाओं यानी जेनेसिस और हिंदू पुराणों के लाखों वर्षों के युग चक्रों के बीच किस तरह के तार जोड़े हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत ही साहसिक दावा है। बहुत बड़ा दावा है। मुख्य रूप से ये स्रोत बताते हैं कि बाइबल के जेनेसिस की शुरुआत वास्तव में हिंदू पुराणों के आख्यानों से निकलती है। मतलब दोनों की जड़ें एक ही जगह जुड़ी हुई हैं। हाँ, और हम आज यही देखेंगे कि कैसे आदम, हव्वा और नूह की कहानियों को पुराणों के युग चक्रों, पांडव वंश के इतिहास और खगोलीय घटनाओं के एक बहुत ही सटीक गणित के साथ पिरोया गया है। तो ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे हम सिर्फ एक धार्मिक कहानी मानते हैं, क्या वो वास्तव में किसी बहुत बड़ी खगोलीय और ऐतिहासिक घटना का दस्तावेजीकरण हो सकता है। बिल्कुल। तो चर्चा की शुरुआत इतिहास के एक ऐसे बिंदु से करते हैं जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं, महाभारत का युद्ध। इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। सही कहा। इन दस्तावेजों के अनुसार ये बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वापर युग के अंत और कलयुग के संक्रमण काल को दर्शाता है। इसे संधि काल कहा गया है। लेकिन इन शोध पत्रों में समय की गणना थोड़ी अलग और बेहद तकनीकी है। असल में गणना ही इस पूरी थ्योरी की जान है। हाँ, इनमें बताया गया है कि महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण की मृत्यु के बीच 36 वर्षों का अंतर है। और यहीं से वो खगोलीय गणित शुरू होता है जिसका जिक्र आपने अभी किया। तो इस 36 साल का क्या महत्व है? देखिए, इन 36 वर्षों को सौर वर्षों में बदलने के लिए दस्तावेजों में एक विशिष्ट गुणक, ये मतलब एक मल्टीप्लायर का उपयोग किया गया है। और वो नंबर है 4.709। 4.709। हाँ, अब अगर आप 36 को इस संख्या से गुणा करते हैं तो लगभग 170 वर्ष बनते हैं। अब जो लोग हमें सुन रहे हैं वे शायद मेरी ही तरह सोच रहे होंगे कि ये 4.709 का आंकड़ा अचानक कहाँ से टपक पड़ा। क्या ये कोई मनमाना नंबर है? नहीं, ये कोई मनमाना नंबर बिल्कुल नहीं है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र में मानवीय सौर वर्षों और ब्रह्मांडीय या कह लें दिव्य वर्षों के बीच तालमेल बिठाने के लिए बहुत ही जटिल गणनाएं की जाती थीं। अच्छा, मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है? जी, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की गति और तारों की स्थिति में होने वाले बेहद धीमे बदलावों को मापने के लिए ये एक गणितीय स्थिरांक है। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो पता चलता है कि ये 170 वर्ष असल में द्वापर युग और कलयुग के बीच का वो सटीक संक्रमण काल है। और मैं बता दूं कि ये कालखंड कोई शांतिपूर्ण समय नहीं था। शोध बताते हैं कि जब 16,000 वर्षों के चक्र में ये 170 वर्ष पूरे होते हैं तो ब्रह्मांडीय स्तर पर कुछ बहुत ही भयानक घटित होता है। बहुत बड़ा खगोलीय बदलाव। हाँ, चंद्रमा जो पहले पृथ्वी से दूर जा रहा था वो अचानक अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है और इसके साथ ही अंतरिक्ष का एक विशिष्ट बिंदु, जिसे प्राचीन ग्रंथों में राहु कहा गया है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर सीधे पड़ने लगता है।
और यही वो जगह है जहां आधुनिक विज्ञान और पुराण आपस में मिलते हैं। आधुनिक खगोल भौतिकी में इसी बिंदु को लैग्रेंज पॉइंट 2 या L2 कहा जाता है। तो ये लेग्रेंज पॉइंट 2 क्या है और ये राहु से कैसे जुड़ता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। इसे अंतरिक्ष में एक तरह के पार्किंग स्पॉट की तरह समझें। पार्किंग स्पॉट? हाँ, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बीच कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां चीजें लॉक हो जाती हैं, यानी स्थिर हो जाती हैं। जब कोई विशाल खगोलीय ऊर्जा इस लैग्रेंज पॉइंट पर ठहर जाती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर बहुत गहरा असर डालता है। और प्राचीन ऋषियों ने इसी अदृश्य गुरुत्वाकर्षण बल को राहु का नाम दिया था। बिल्कुल सही। और अगर चंद्रमा स्थिर हो जाए और ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को खींचने लगे तो जाहिर है समुद्रों में भयंकर उथल-पुथल मचेगी। अरे, ज्वार भाटे का तो सीधा संबंधी चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण से है। इस खगोलीय बदलाव का सीधा असर पृथ्वी की जलवायु और हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ा। मतलब भूकंप और सुनामी? हाँ, भारी जलवायु परिवर्तन हुए, समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ा और इसी के परिणाम स्वरूप द्वारका जैसी महान और उन्नत नगरी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई। द्वारका का डूबना असल में एक युग के अंत का प्रतीक था। शोध पत्र बताते हैं कि इसके बाद भारतवर्ष का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदलने लगा। राजनीतिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। हाँ, कलयुग के 7438वें वर्ष तक आते आते पांडव वंश पूरी तरह नष्ट हो जाता है। दस्तावेजों में उनके अंतिम राजा का नाम सुनंद बताया गया है, जो बिना किसी उत्तराधिकारी के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं बचता। भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है और धीरे धीरे पूरे इलाके पर म्लेच्छों का कब्जा हो जाता है। ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे समझाने के लिए मैं एक उपमा देना चाहूंगी। इसे एक विशाल साम्राज्य के पतन के बाद पैदा हुए सत्ता के शून्य यानी पावर वैक्यूम की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल सटीक उपमा है। जब एक महान सभ्यता बिखरती है ना, तो प्रकृति और इतिहास उस खाली जगह को भरने के लिए नए पात्रों को मंच पर लाते हैं। और ये खालीपन कैसे भरा गया, यही इन शोध पत्रों का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। दस्तावेजों का दावा है कि पांडव वंश के पतन के बाद जो खालीपन आया उसे बाइबल के पात्रों ने भरा। अरे, जी हाँ, यहीं से जेनेसिस और हिंदू पुराणों की कहानियों के तार आपस में जुड़ते हैं। तो क्या राजा प्रद्योत की कहानी इसी कड़ी का हिस्सा है? क्योंकि दस्तावेजों में जिक्र है कि राजा प्रद्योत नारद मुनि की प्रेरणा से एक विशाल म्लेच्छ यज्ञ का आयोजन करते हैं। ये कोई आम अनुष्ठान नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा महायज्ञ था जिसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी से सभी म्लेच्छों का नाश हो गया। असल में ये यज्ञ एक तरह का भू राजनीतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण था। लेकिन इसके तुरंत बाद जो घटना घटती है वो दोनों धर्मों की मान्यताओं को एक ही सूत्र में बांध देती है। वो कली और विष्णु वाली घटना? हाँ, यज्ञ के बाद कली और उसकी पत्नी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु म्लेच्छों के शरीर के तत्वों का उपयोग करके दो नए इंसानों का निर्माण करते हैं। और वो दो इंसान हैं? आदम और हव्वा। एक मिनट, ये बहुत बड़ा दावा है। मतलब आदम और हव्वा की उत्पत्ति सीधे तौर पर विष्णु के आशीर्वाद और म्लेच्छों के स्वरूप से जुड़ी है। बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं। और इन अनुवादों में इसका समय भी बहुत सटीकता से बताया गया है। ये घटना तब घटित होती है जब कलयुग के 16,000 वर्षों के चक्र में ठीक 8,202 वर्ष शेष बचे थे। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी गणना करें, मान लीजिए हम 2026 से पीछे जाएं, तो ये लगभग 13,330 से लेकर 13,696 वर्ष पूर्व की बात है। बाप रे, समय की ये सटीकता सच में हैरान करती है। करती है ना? और इसके बाद कहानी यह है कि आदम और हव्वा का वंश अरब की भूमि से होते हुए पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैल जाता है। और यहाँ एक खास भौगोलिक स्थिति का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि ये आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाती है। उस समय अफ्रीका आज की तरह कोई रेतीला मरुस्थल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। भूविज्ञानियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि 10-15 हजार साल पहले सहारा का इलाका एकदम हरा भरा था। हाँ, स्रोतों के मुताबिक उस समय अफ्रीका घने जंगलों वाला महाद्वीप था और आदम और हव्वा के वंशज वहां जंगलों में रहते हुए अपना विस्तार करते हैं। वे शिकार करते थे और प्रकृति के साथ एक तरह का आदिम जीवन जीते थे।
एक हंटर गैदरर सोसाइटी। बिल्कुल। अगर हम एक कदम पीछे हट के सोचें तो क्या ये दिलचस्प नहीं है कि इन स्रोतों में एक ही विष्णु या कह लें पुरुष तत्व को सभी अलग अलग प्रतीत होने वाली मानव जातियों का जनक माना गया है। ये एक बहुत गहरा विचार है। आज की दुनिया में जहां इतिहास और धर्म अक्सर लोगों को बांटने का काम करते हैं, ये प्राचीन स्रोत असल में एक सार्वभौमिक मूल, एक यूनिवर्सल ओरिजिन की ओर इशारा कर रहे हैं। सही कहा। ये विभाजनकारी इतिहास के बीच एक बहुत मजबूत एकता का संदेश है। और पता है, ये एकता सिर्फ वैचारिक नहीं है, बल्कि दोनों परंपराओं की वंशावलियों में भी एकदम साफ दिखाई देती है। हाँ, मैंने भी देखा। जब मैंने इन शोध पत्रों में दी गई सूचियों को पढ़ा तो बाइबल और पुराणों की वंशावली में हैरान करने वाली समानताएं थीं। अगर आप दोनों सूचियों को एक साथ रखकर देखें ना, तो आपको लगेगा जैसे आप एक ही कहानी के दो अलग-अलग भाषाई संस्करण पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बाइबल के आदम को पुराणों में श्वेत कहा गया है और बाइबल के हनूक पुराणों में हनूक बन जाते हैं, और नूह का नाम तो पुराणों में भी बिल्कुल नूह ही लिखा गया है। लेकिन इतनी लंबी वंशावली में क्या सब कुछ 100% एक जैसा है? हाँ, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दोनों सूचियों में कोई अंतर भी है या ये पूरी तरह से एक कॉपी पेस्ट है? देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प और छोटा सा फर्क देखने को मिलता है। वो क्या? बाइबल में हनोक से ठीक पहले जेरेट का नाम आता है, जबकि पुराणों में हनोक से पहले एक नहीं बल्कि दो नाम मिलते हैं, मानगर और विरुद्ध। और सच कहूं तो ये फर्क वास्तव में इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। बिल्कुल बनाता है। ये दिखाता है कि ये किसी ने दूसरे की किताब से सीधे तौर पर नकल नहीं किया है, बल्कि ये हजारों सालों से चली आ रही मौखिक परंपराएं हैं, जिनमें समय के साथ थोड़ा बहुत स्थानीय बदलाव आ जाना बहुत स्वाभाविक है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसी वंश में आगे चलकर हनूक का जन्म होता है। दस्तावेजों में हनूक को एक महान विष्णु भक्त बताया गया है। लेकिन जब हनूक का समय आता है, तब ब्रह्मांडीय स्तर पर एक बार फिर से कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। हाँ, 12,000 वर्षों का दिव्य युग चक्र। शोध के अनुसार इस चक्र के कारण हमारा सौरमंडल दक्षिणायन में प्रवेश करता है, दिशाएं बदलती हैं। अब जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ दक्षिणायन का वैज्ञानिक अर्थ क्या है और इसका पृथ्वी पर क्या असर हुआ? देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, वो टिल्ट। और ये झुकाव हजारों सालों में धीरे धीरे बदलता है। दक्षिणायन में प्रवेश करने का मतलब है कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश और सौर विकिरण के पड़ने का कोण बदल गया। मतलब सनलाइट का एंगल शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। दिशाएं बदलने से वैश्विक स्तर पर हवाओं का रुख बदल गया, समुद्री धाराएं बदल गईं और पूरे विश्व में एक भयंकर जलवायु संकट आ गया। वही जलवायु परिवर्तन जिसने अफ्रीका के उन घने जंगलों को सुखा दिया, जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। हाँ, एकदम वही। बारिश कम हो गई, मौसमी बदलाव हुए और अफ्रीका तथा मध्य एशिया की हरियाली खत्म होने लगी, जानवर मरने लगे। मतलब जो लोग शिकार पर निर्भर थे, उनके लिए तो ये प्रलय जैसा ही था। बिल्कुल, शिकार मिलना मुश्किल हो गया। जो पुरानी सभ्यताएं और वंचर समाज महाभारत काल के बाद से किसी तरह अपना जीवन चला रहे थे, वो भूख और प्यास से दम तोड़ने लगे। और यहीं पर मुझे हनूक की अहमियत समझ आती है। जब जंगल सूख गए और शिकार खत्म हो गया, तो इंसानों के पास जीवित रहने का केवल एक ही तरीका था। उन्हें खेती करनी थी। हाँ, उन्हें अपना भोजन खुद उगाना सीखना था। हनूक वो कड़ी साबित हुआ जिसने अपने लोगों को गुफाओं और जंगली जीवन से निकालकर खेती करना सिखाया। उसने उन्हें आजीविका के नए तरीकों और ज्ञान विज्ञान से जोड़ा। और इसी घटना को इतिहासकार और पुरातत्वविद नवपाषाण क्रांति या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, ये मानव इतिहास का वो मोड़ था जब हम शिकारी से किसान बने। इन पुराणों और बाइबल की कहानियों में हनूक को एक जादुई पात्र नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे नेता का रूप है जिसने जलवायु संकट के बीच पूरी मानव जाति को एक नया रास्ता दिखाया। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे एक धार्मिक कथा ऐतिहासिक क्रमिक विकास के साथ इस तरह से कदम मिला रही है। ये स्रोत इतिहास को देखने का एक नया नजरिया देते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कृषि आधारित इस नवपाषाण समाज की शानदार शुरुआत के बाद व्यवस्था फिर से चरमराने लगी, जिसने अंततः एक महाप्रलय की नींव रखी। हर उत्थान के बाद एक पतन आता ही है। स्रोतों के अनुसार कलयुग के अंतिम 2000 वर्षों में समाज का बहुत बुरी तरह पतन होने लगा। लेकिन क्यों? इंसान तो खेती करना सीख चुका था ना, फिर समाज का पतन क्यों हुआ? देखिए, खेती तो आ गई थी, लेकिन संसाधन फिर भी सीमित थे और इंसान का लालच बढ़ता जा रहा था।
जब भूख, प्यास और संसाधनों की कमी से व्यवस्था चरमराने लगी तो लोगों में क्रूरता जागृत होने लगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी स्थिति हो गई होगी। बिल्कुल, इंसान राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगा, जहां जो कमजोर होता उसका शोषण किया जाने लगा और उसे मारा जाने लगा। और यहीं पर इन दस्तावेजों में एक अत्यंत विशिष्ट और अजीबोगरीब बात बताई गई है। इन स्रोतों के अनुसार इस दौरान पृथ्वी पर पुरुष तत्व में 95% की भारी कमी आ गई। ये बहुत ही रहस्यमय हिस्सा है। इसका क्या मतलब है? क्या पुरुष कम हो गए थे? इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी की बदलती स्थिति और सौर विकिरण के कारण जैविक स्तर पर बड़े बदलाव हुए। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने इसे डीएनए में मौजूद वाई क्रोमोसोम की कमजोरी या प्रजनन क्षमता में आई भारी गिरावट से जोड़ा है। मतलब बायोलॉजिकल लेवल पे तबाही मच रही थी। हाँ, इस पुरुष तत्व की कमी ने समाज के जनसांख्यिकीय ढांचे को, डेमोग्राफिक्स को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। और जब आबादी और प्रजनन क्षमता पर संकट आता है तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। दस्तावेजों के अनुसार इस अस्थिरता ने आसुरी ज्ञान विज्ञान को जन्म दिया, जो कि एक तरह का डार्क साइंस था। हाँ, लोग जानवरों की तरह क्रूरता, ताकत और सुविधाएं हासिल करने के लिए अपने शरीर में जैविक और आनुवांशिक बदलाव यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करने लगे। और इस आसुरी विज्ञान के परिणाम स्वरूप स्त्रियों के शरीर में भी भयंकर आनुवांशिक बदलाव हुए, जो कि सच में डरावना है। दस्तावेजों में दावा किया गया है कि मछलियों के जीन का उपयोग करके जलपरियां बनाई गई और पशु पक्षियों के जीन से ऐसी औरतें अस्तित्व में आईं जो चमगादड़ की तरह खून पीती थीं, जिन्हें हम आज वैम्पायर्स कहते हैं। बिल्कुल वही। 1 मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा टोकना होगा। हाँ, बताइए। अगर श्रोता ये सोच रहे हैं कि ये क्या बात हो रही है, तो मैं भी वही हूँ। खून पीने वाले इंसानों या जलपरियों का ये विवरण सुनने में किसी हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म की तरह लगता है। लगता तो है। तो क्या हम इसे सचमुच के आनुवांशिक बदलाव मानने के बजाय उस दौर के किसी गहरे नैतिक और सामाजिक पतन के रूपक यानी मेटाफर के तौर पर नहीं देख सकते? मेरा मतलब है, जब इंसानियत खत्म हो जाए और लोग जानवरों जैसा खूंखार व्यवहार करने लगे, तो शायद साहित्य में उन्हें राक्षसों या चमगादड़ों के रूप में वर्णित किया गया हो। देखिए, रूपक मानना आसान है और अक्सर प्राचीन साहित्यों में ऐसा होता भी है। लेकिन हमें यहाँ इन विशिष्ट स्रोतों के दावे को समझना होगा। ये अनुवादक और शोधकर्ता स्पष्ट रूप से जोर देते हैं कि इसे एक रूपक नहीं माना जाना चाहिए। अच्छा, वे इसे सच मानते हैं? हाँ, ग्रंथ इसे आसुरी विद्या कहते हैं, जो कि एक प्रकार का प्राचीन जैविक संशोधन था। उनके अनुसार यह समाज इतना हताश था कि उन्होंने जीवित रहने और ताकत हासिल करने के लिए सचमुच जानवरों के गुणों को अपने अंदर समाहित करने के क्रूर प्रयोग किए। यानी आप कह रहे हैं कि स्रोत इसे एक शाब्दिक सत्य के रूप में पेश कर रहे हैं, न कि किसी कविता के रूप में? बिल्कुल। ये कल्पना करना भी डरावना है कि वो समाज अपने कितने क्रूर और अंधेरे दौर से गुजर रहा होगा। और जब पृथ्वी पर चारों ओर ऐसी क्रूरता और अप्राकृतिक प्रयोग फैल गए, तब प्रकृति ने हस्तक्षेप किया। उसने स्वयं को पूरी तरह से रीसेट करने का यानी पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। एक महाप्रलय की तैयारी। जी। स्रोत बताते हैं कि उस समय पूरी पृथ्वी पर क्रूरता का राज था, लेकिन भारतवर्ष में केवल एक ही स्थान सुरक्षित बचा था, नैमिषारण्य वन, जहां 88,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे और अपने प्राचीन ज्ञान को सहज कर बैठे थे। और दूसरी ओर आदम के वंश में नूह का जन्म हो चुका था। नूह, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, उसे विष्णु ने एक चेतावनी दी। और वो चेतावनी क्या थी? चेतावनी ये थी कि आज से ठीक 7वें दिन एक भयंकर महाप्रलय होगा, जो इस दूषित हो चुकी दुनिया को धो डालेगा। और भगवान की आज्ञा मानकर नूह ने एक विशाल नाव का निर्माण किया। इस नाव का आकार भी स्रोतों में बहुत स्पष्ट दिया गया है। ये 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी। एक बहुत ही विशाल जहाज। हाँ, नूह अपने परिवार और विभिन्न जीवों के साथ इस नाव में सवार हो गया। और फिर वो विनाश शुरू हुआ जिसका इंतजार था। भगवान इंद्र ने लगातार 40 दिनों तक मूसलाधार बारिश की। सब कुछ, पूरी पृथ्वी उस भयंकर जल प्रलय में डूब गई। लेकिन 2 चीजें बच गईं। एक तो वो हिमालय का बद्री क्षेत्र, जो अपनी ऊंचाई के कारण पानी से ऊपर रहा, जहां वे 88,000 मुनि सुरक्षित रहे। और दूसरा नूह, जो अपनी विशाल नाव के साथ उसी हिमालय क्षेत्र में जा पहुंचा। इस भीषण जल प्रलय ने
उन 16,000 वर्षों के कलयुग का अंत कर दिया। और जब 1 साल बाद जलस्तर कम हुआ तो हिमालय के पास शिशिना नामक एक नई भूमि उभरी। नूह और उसके वंशजों ने इसी भूमि पर अपना नया जीवन शुरू किया। अब यहाँ वो हिस्सा आता है जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। दोनों सभ्यताओं का मिलन। बिल्कुल। हिमालय के उस क्षेत्र में अब 2 अलग-अलग समूह थे। एक तरफ नूह के वंशज थे जो प्रलय से बचकर आए थे, और दूसरी तरफ नैमिषारण्य वन के वे 88,000 ऋषि जिनके पास युगों पुराना ज्ञान था। और इन दोनों समूहों का मिलन इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। मतलब बचे हुए ऋषियों के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और नूह के वंशजों की जीवन शक्ति के मिलन से एक नई उन्नत सभ्यता का निर्माण हुआ। दस्तावेजों के अनुसार इसी मिलन से भारतवर्ष में एक नए आर्य समाज का निर्माण हुआ। ये एक अत्यधिक उन्नत और सुसंस्कृत सभ्यता बनी जिसे हम आज इतिहास की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, ये सिर्फ एक बाढ़ के खत्म होने की कहानी नहीं थी, ये एक नए सतयुग की शुरुआत थी। क्या बात है! ये जल प्रलय सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि 2 ज्ञान परंपराओं के संगम की कहानी है। एकदम सही। अब तक हमने इन सभी ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं के क्रम पर चर्चा की, लेकिन अब एक सवाल उठता है, ये सब क्यों हो रहा है? ये युग क्यों बदलते हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हाँ, इन शोध पत्रों में युगों को सिर्फ समय गुजारने की अवधि के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल गियर सिस्टम की तरह समझाया गया है। और ये खगोलीय गियर सिस्टम इन स्रोतों का सबसे अहम हिस्सा है। ये बताता है कि ग्रहों और तारों की स्थिति केवल मौसम नहीं बदलती। तो और क्या बदलती है? वो मानव चेतना, हमारे दिमाग की न्यूरोकेमिस्ट्री और समाज की सामूहिक सोच को सीधे तौर पर नियंत्रित करती है। इसे ऐसे समझें कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी की तरह है। तो ये गियर मानव मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, जब सतयुग होता है ना, तो पृथ्वी इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बिल्कुल मध्य में होती है। सेंटर में। हाँ, इस समय संतुलन सबसे उत्तम होता है और सभ्यता का सबसे अधिक विस्तार होता है। और जब त्रेता युग आता है? त्रेता युग में सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। जब सूर्य करीब होता है तो ऊर्जा की अधिकता के कारण इंसान प्रकृति के हर कण में ईश्वरीय ऊर्जा देखने लगता है। अच्छा, मतलब हर जगह भगवान है। बिल्कुल। इसी के कारण समाज में बहुदेववाद, यानी कई देवताओं को पूजने की परंपरा फैलती है। फिर गियर घूमता है और आता है द्वापर युग। द्वापर युग में सूर्य दूर चला जाता है और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आता है। चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं होता, वो सिर्फ एक प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। बदलाव आता है और समाज में एकेश्वरवाद यानी एक ही सर्वोच्च ईश्वर को मानने की विचारधारा का उदय होता है। और अंत में वो युग जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, कलयुग। कलयुग में चंद्रमा पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर चला जाता है और लेग्रेंज पॉइंट 2 यानी राहु अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालता है। और इसका असर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय विकिरण के इस विचित्र संतुलन के कारण इंसान की सोच पूरी तरह भौतिकवादी हो जाती है। मटीरियलिस्टिक। और इसी भौतिकवाद का नतीजा है कि कलयुग में प्रकृति की नहीं बल्कि यंत्रों और मशीनों की पूजा शुरू होती है। सही कहा। अध्यात्म का मूल स्वरूप ही बदल जाता है। इन दस्तावेजों का दावा है कि समाज में होने वाले बड़े सामाजिक और शारीरिक बदलाव भी इसी अदृश्य खगोलीय प्रभाव का ही परिणाम है। इस पूरी परिकल्पना को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रह और उपग्रह किसी विशाल घड़ी की सुइयों या गियर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे ये गियर घूमते हैं, धरती पर गुरुत्वाकर्षण या ऊर्जा के बदलने से सभ्यताओं का उदय होता है, धर्म बदलते हैं और यहाँ तक कि महाप्रलय भी आती है। और इन स्रोतों का अंतिम निष्कर्ष भी यही है कि हमारा इतिहास, हमारे धर्म और हमारा पूरा विकास सब कुछ एक बड़े खगोलीय चक्र के अधीन है। हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। एक तरह से हाँ। इंसान सोचता है कि वो इतिहास बना रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ ब्रह्मांडीय गियर्स के घूमने पर प्रतिक्रिया दे रहा है। तो आज के इस गहन चर्चा में हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे इन शोध पत्रों ने बाइबल के उत्पत्ति के आख्यानों, आदम और हव्वा और हिंदू पुराणों के लाखों वर्षों के चक्रों को एक ही कहानी के 2 हिस्सों के रूप में पेश किया है। बहुत ही खूबसूरती से। इसमें आदम और हव्वा की यात्रा है, हनोक द्वारा नव पाषाण क्रांति की शुरुआत है, पुरुष तत्व की कमी से आई भयंकर अनुवांशिक विकृतियां हैं और अंततः नूह की जल प्रलय और सिंधु घाटी सभ्यता का उदय है। और ये सब खगोलीय परिवर्तनों के सटीक गणित में बुने हुए हैं।
बिल्कुल, ये अनुवाद बताते हैं कि हर युग का अंत एक गहरे जलवायु और सामाजिक संकट के साथ होता है। सत्ता के पुराने ढांचे टूट जाते हैं, लेकिन फिर उसी राख से एक नए युग की नींव पड़ती है। चर्चा की शुरुआत में हमने उस स्पष्ट एक्सरे रिपोर्ट की बात की थी। आज हमने देखा कि इतिहास का ये धुंधला एक्सरे हमें कितनी विशाल तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी तस्वीर जो शायद हम देखना ही भूल गए थे। और यहीं से आज का सबसे बड़ा और विचारणीय सवाल पैदा होता है। जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, वो जरा इस बात पर गौर करें। जब हम आज अपनी आधुनिक दुनिया को देखते हैं, तेजी से बदलती जलवायु, सूखती नदियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीनों पर हमारी बढ़ती निर्भरता और तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे, तो क्या ये सब हमारे खुद की गलतियों का नतीजा है? या फिर कुछ और? हाँ, या फिर क्या हम भी किसी ऐसे ही विशाल अनदेखे खगोलीय गियर सिस्टम के मुहाने पर खड़े हैं, जिसकी सुई अब किसी बिल्कुल नए युग की ओर इशारा कर रही है? सोचिएगा जरूर।